स्प्लिट्सविला 9 को कौन नहीं जानता, आज का सबसे बड़ा यूथ का जो शो बन चुका है और मेरे साथ श्री राधे मौजूद है। श्री राधे, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। श्री राधे, सबसे पहले ये बताइए व्हाट इज द यूनिकनेस ऑफ योर नेम, बिकॉज हम तो ये देखते हैं राधे राधे गूंजता है श्री राधे, लाइक व्हाट इज द यूनिकनेस ऑफ योर नेम? तो मेरे जो पापा हैं उनको इस्कॉन में और कृष्ण भगवान में काफ़ी इंटरेस्ट है। तो मेरे बर्थ के पहले वो एक्चुअली वृंदावन गए थे, तो वहाँ ट्रीज़ पे हर जगह श्री राधे लिखा था। तो उनको नाम काफ़ी उनको क्लिक किया, उनको पसंद आया, तो फिर इसलिए मेरा नाम श्री राधे है। ये बताइए, इंडिया टॉप जो मॉडल्स था उसमें आप गए थे और किसी वजह से जो उसमें आप नहीं कर पाए, एंड यू आर बैक अगेन विद ऑल डिफरेंट न्यू अवतार। सो इंडियाज़ नेक्स्ट टॉप मॉडल बिल्कुल डिफरेंट शो था, दैट वाज अबाउट मॉडलिंग। एंड स्प्लिट्सविला सीजन 9 रियलिटी शो था। तो दोनों शो से मैंने बहुत कुछ सीखा है एंड डिफरेंस है, दोनों में बहुत डिफरेंस है क्योंकि एकदम ही अलग जॉनर के दोनों शोज़ हैं। बट MTV के साथ कोई भी शो करना आई थिंक इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। स्प्लिट्सविला इज एन एडेप्टेशन ऑफ अमेरिकन शो फ्लेवर्स ऑफ लव। देखा है आपने वो, और किस तरीके से सिमिलर है या डिफरेंट है? देखा तो नहीं है मैंने शो, पर आप बता रहे हो तो आई डेफिनेटली चेक इट आउट। बट आई फील हमारी इंडियन ऑडियंस के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस आर वेरी डिफरेंट। तो इवन इफ़ हम इंडिया में कोई बाहर का शो कॉपी करते हैं तो उसको इंडियन ऑडियंस के हिसाब से अडेप्ट करा जाता है, तो इट्स नॉट द सेम एनी मोर एक्चुअली। इस बार लड़कियां लड़कों पे रूल कर रही हैं, थीम चेंज हो चुका है, तो कितना फायदा आप उठा रहे हैं? बहुत बहुत फ़ायदा उठा रहे, बिकॉज हर टास्क में एंड हर राउंड में हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ एंड एडवांटेजेस होती हैं। तो इट्स अ वेरी गुड गेम एंड ऑल्सो आई थिंक इस सीज़न में जितनी भी गर्ल्स आई हैं, बिकॉज गर्ल्स कम थी कंपेयर टू बॉयज़, तो बहुत ज़्यादा गर्ल्स को नोटिस किया जा रहा है। 6 गर्ल्स आई गेस। 6 गर्ल्स, यस। सो बिकॉज गर्ल्स को इतना नोटिस किया जा रहा है स्पेसिफिकली इस सीज़न की, तो आई थिंक you know our promotion wise and opportunity wise and recognition wise it's a great opportunity. क्या आपको लगता है कि जो पुराने कंटेस्टेंट्स को वो वापस ला रहे हैं और नए को जो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है, डू यू फाइंड इट्स राइट और रॉन्ग? आई थिंक उनके गेम का फॉर्मेट है, वो जो स्क्रिप्ट लिखी जाती है, जो शो का एक फॉर्मेट लिखा जाता है, वो किसी वजह से लिखा जाता है। और अगर वो फटाफट एक एक कंटेस्टेंट्स को निकालेंगे तो शो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा और ऑडियंस बोर हो जाएगी। जब वो पुराने लोगों को वापस लाते हैं, वापस से वो ग्रुप्स फॉर्म होते हैं, तो आई थिंक उन सब चीज़ों में काफ़ी एक्साइटमेंट है। तो आई डोंट थिंक दैट इट्स अ रॉन्ग डिसीजन, बिकॉज इस तरीके से जो पुराने लोग शायद बिना परफॉर्म करे या डिजर्विंग जो एलिमिनेट हो गए थे, वो वापस आ जाते हैं शो पे। Do you think shows are scripted? These kind of reality shows? See, not, no, they aren't scripted when you go there. अब आपके पास फ़ोन नहीं होता, वाईफाई नहीं है, इंटरनेट नहीं, कुछ नहीं, all you have are the people over there. So all those reactions are very genuine. ये कोई scripted नहीं होता, लोग बहुत कुछ बोलते हैं shows के बारे में, but आई थिंक इंडियन ऑडियंस को और थोड़ा सा स्मार्ट होना चाहिए। वो बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हो जाते हैं कैरेक्टर्स से, विच आई थिंक इन द लॉन्ग रन इज़ नॉट गुड, बिकॉज वो रेस्टलेस जाते कह रहे अब क्या हुआ, मुझे पता नहीं चला, ये बताओ वो बताओ। सो दैट इज़ रॉन्ग। लाइक वॉच अ शो, एन्जॉय इट, बट एट द सेम टाइम गेटिंग टू इमोशनली इन्वॉल्व विद द कैरेक्टर्स, हाँ इट्स अ फॉर्म ऑफ सपोर्ट एंड लव, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो आपके खुद के मेंटल पीस के लिए इट्स नॉट गुड। आपको कौन लगता है कि सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है स्प्लिट्सविला 9 का? वरुण एंड मार्टिना डेफिनेटली, एंड इवन काव्या एंड गुरमीत बहुत अच्छे से कैचअप कर रहे हैं। काव्या अब क्वीन है। तो शो में क्या होता है कि एक टास्क में कभी किसी ने परफॉर्म किया अच्छा, फिर नेक्स्ट टास्क में किसी और ने किया, बट वरुण मार्टिना एंड काव्या एंड गुरमीत ऐसे दो पेयर्स हैं जिनकी परफॉर्मेंस बहुत कंसिस्टेंट रही है। तो आई थिंक दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट कंपेटिटर्स राइट नाउ। गोल्डन ब्रेसलेट का क्या था जो जीता गया था? गोल्डन ब्रेसलेट जो है वो मेरे पास है, एकदम सेफली रखा है। अभी मैंने आज दूसरा गोल्डन ब्रेसलेट पहना है एंड आई थिंक स्प्लिट्सविला की एक वो बहुत ही ऑनर और बहुत ही एक मेमोर टाइप का है जो मैं हमेशा अपने पास रखूँगी। एंड गोल्डन ब्रेसलेट की वजह से गेम बहुत पलटा है। इस बार क्वीन को हटा दिया गया, कोई ऐसा नहीं है, शायद कुछ चेंजेस हुए हैं इसके बाद? एक क्वीन की जगह इस बार 2 क्वींस हैं, तो पावर डिवाइड हो गई है, तो गेम में मज़ा डबल हो गया है। जाहिर से आप यूपी से, इलाहाबाद से हैं, तो जानना चाहेंगे कि जब यूपी के लोग जाते हैं इस तरह के रियलिटी शोज़ में, किस तरीके से शान बढ़ी जाती है, और यूपी के लोग क्या कहते हैं आपके लिए, जो आपके आसपास के नियर एंड डियर वन से? सब लोग बहुत प्राउड फील करते हैं। इलाहाबाद में एक IIT है, वहाँ पे उनको कोई सेलेब नहीं चाहिए, उनके कॉलेज फेस्ट के लिए दे वांट मी टू कम।
तो जब ऐसी चीज़ें होती हैं, मैं खुद भी कॉलेज की स्टूडेंट हूँ और अभी दूसरे कॉलेजेस से इनवाइट करते हैं मुझे ड्रामा जज करने, फैशन शो जज करने के लिए। तो इट्स अ वेरी ग्रेट फीलिंग खुद के लिए। कभी तो मतलब विश्वास नहीं होता है कि अच्छा पूरी ऑडियंस मेरे लिए चीयर कर रही है। इट्स अ वेरी गुड फीलिंग। एंड इलाहाबाद एक ऐसी जगह है जहाँ इतना ज़्यादा फैशन या ग्लैमर नहीं है। इट्स अ वेरी सिंपल सिटी। तो आई थिंक इलाहाबाद से स्पेसिफिकली अगर कोई उठ के इस फील्ड में जाता है एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो थोड़ा भी सक्सेसफुल एंड नोटिसेबल होता है, तो हाँ, सब गुड लक तो बहुत देते हैं। बट अगेन वो कंजर्वेटिव हैं, तो हर तरीके से ओपन माइंडेड नहीं आई विल से, बट दे डू सपोर्ट मी अ लॉट। नाउ शी राधे इज गेटिंग नोटिस्ड नाउ, सो कोई प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं या पाइपलाइन में है या बातें चल रही हैं? बातें तो चलती ही रहती है, मीटिंग्स चलती रहती हैं, बट या आई हैव शॉट फॉर अ वेब सीरीज, सो दैट शुड बी आउट सून। आई विल शेयर द लिंक ऑन माय सोशल मीडिया soon for that. Is that the same one Mahesh Bhatt is producing? No. It's a very fun and college के time and then after college when you move out of college flashback type का web series है, lot of fun. तो आने वाले मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकती उसके बारे में, but हाँ, the shoot is over for that. One word which defines Shri Radhe. I think definitely a lot of calmness and peace because मैं एक बहुत ही reserved person हूँ and मतलब इवन इफ मेरे आसपास बहुत कुछ चल रहा है एंड इफ़ आई डोंट वांट टू बी देयर मेंटली, आई एम इन माय जोन। एंड फॉर मी आई थिंक बिकॉज इस फील्ड में इतना स्ट्रेस होता है, आपको हर समय यू वांट टू गेट वर्क एंड यू हैव टू गेट नोटिस, आपको सबसे कोऑर्डिनेशन बना के रखनी है। सो फॉर मी इट गेट्स स्ट्रेसफुल ऑल्सो। मैं अभी भी कॉलेज में हूँ, तो फॉर मी टू बी काम इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बिकॉज मैं बहुत जल्दी एंक्शियस हो जाती हूँ। तो डेफिनेटली आई एम अ वेरी वेरी काम पर्सन। एवरी चाइल्ड इज बोर्न विद अ सिल्वर स्पून। अपने माँ बाप के लिए हमेशा यही कहा जाता है, बच्चे बोलते हैं व्हेन यू गेट फ्रस्ट्रेटेड इन योर रियलिटी शोज, और जब Yeah. आप झगड़ा करते हो, डोंट यू थिंक बाहर आपकी कुछ नेगेटिव इमेज जाती है, उससे थोड़ा सा फर्क पड़ता है? आई थिंक ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके दो रीजंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसा कि मैंने बताया, आपके पास फ़ोन नहीं है, इंटरनेट नहीं है, टीवी नहीं है, म्यूज़िक नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो आपके पास सिर्फ वो इंसान है और आप पूरे टाइम उसी एटमॉस्फेयर में, टेंशन है, आज एलिमिनेशन है, अब कौन आउट होगा, टीम कैसे फॉर्म करनी है, कौन सा टास्क है, इतना ज़्यादा टेंशन होती है। तो आई थिंक उस समय जो गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन निकलता है, एक तो वो जेन्युइन होता है। अगर वो नहीं निकलेगा तो शायद हम शो में आगे भी नहीं जा पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है अपने किसी भी सिचुएशन में, ऑडियंस जो देख रही है, प्लीज़ अपने इमोशंस को बाहर निकालिए। इसका ये मतलब नहीं है कि आप मारा पीटी करिए, बट एटलीस्ट लेट योर इमोशंस आउट। बिकॉज मैंने बहुत लोगों को देखा है वो अपने इमोशंस अंदर ही रखे रहते हैं, फिर उनको बहुत दिक्कत होती है आगे जाके। ऑल्सो दूसरा पॉइंट जो ये है कि अगर आप किसी से भी पूछोगे, जो ऑडियंस है, वो स्पिट्सविला का शो है, कोई भी शो, सबसे ज़्यादा जिस सीज़न में लड़ाई हुई है, जिस एपिसोड में लड़ाई, वही लोग बार बार जाके देखते हैं। उनको मज़ा आता है बिकॉज एवरीबडी लाइक्स टू सी पावर एंड डोमिनेशन। तो आई थिंक लड़ाई करना इज़ नॉट रॉन्ग ऑन द शो बिकॉज वो हमारे जेन्युइन रिएक्शन होते हैं। बट आप लड़ाई करते टाइम आप क्या वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए बिकॉज अब वही होता है ना, ऑडियंस कभी भी आपके अगेंस्ट हो सकती उस वजह से सिर्फ। तो वर्ड्स के साथ आपको शोज़ पे बहुत केयरफुल रहना चाहिए कि आप क्या किसको बोल रहे हो। इलाहाबाद की क्या यादें हैं जो आपके जहन में और आपको याद आती हैं, मिस करती हैं आप? अरे ऐसी कोई इतनी डीप रूटेड यादें नहीं है। मैं हर 3 मंथ्स में इलाहाबाद जाती हूँ, मेरी फैमिली इलाहाबाद में ही है एंड मैंने क्लास 12 तक स्कूलिंग भी वहीं करी है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बहुत मिस कर रही हूँ। सालों सालों से घर नहीं गई, मैं घर जाती रहती हूँ और मेरे दादा दादी सब लोग हैं, तो फैमिली की ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा याद आती है। बट वी आर ऑल वेरी वेल कनेक्टेड, सो इट्स एब्सोल्युटली ओके। चलिए, हम जाते जाते जो हमारा शो है सास बहू सीरियल, उसको काफ़ी पसंद किया जाता है यूपी उत्तराखंड में, तो क्या कहना चाहेंगे अपने ऑडियंस को, अपने फैंस को जो आपको देखते हैं, क्योंकि यहाँ आप लोग जो हैं अपने फैंस की वजह से? एब्सोल्युटली, ये मैं सबको बात बोलती हूँ कि हम जो सिलेब्स हैं, वी आर बिकॉज ऑफ फैंस। अगर फैंस हमें प्यार ना करें, सपोर्ट नहीं करें, तो हमको कोई इंटरेस्ट नहीं होगा इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स डालने में और कहीं भी इवेंट पे जाने में। हमको इतना प्यार मिलता है। तो ऑडियंस, आप जो हमारा शो देख रहे हो, थैंक यू सो मच। शो देखते रहो। बहुत ही जल्द फिनाले आने वाला है स्पिट्सविला सीज़न 9 का, और प्लीज़ सबसे पूछना बंद कर दो कौन जीता शो, क्योंकि अगर आपको पता चल जाएगा तो आप खुद ही शो नहीं देखोगे। एंड बहुत ही एक्साइटिंग है गेम आगे, तो आप शो ज़रूर देखिए। एंड मैं इंस्टाग्राम पे हूँ, फेसबुक पर हूँ, स्नैपचैट पे हूँ, हर जगह फॉलो करिए। जितना हो सकता है मैं सारे फैंस को पर्सनली रिप्लाई करती हूँ। तो आई विल डेफिनेटली मेक एन अटेम्प्ट टू बी कनेक्टेड टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच फॉर द लव।
थैंक यू, लवली टॉकिंग टू यू। तो ये थी हमारी शिराजी ने बताया कि देयर आर मोर प्रोजेक्ट्स जिनके ऊपर काम चल रहा है, बातें चल रही हैं और बहुत जल्दी सरप्राइजेस देखने को मिलेंगे। आप फिलहाल फिनाले के लिए वेट कीजिए और श्रीराधे की जो परफॉर्मेंस है उनको फॉलो करते रहिए इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम या ट्विटर पे, ट्विटर नहीं, फेसबुक। स्नैपचैट। तो आप फॉलो कीजिए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा वोट देके उन्हें जिताइए। नहीं, वोट देके जिताना नहीं है, बट अपना प्यार देके मेरा दिल और जीत लीजिए। बहुत सारा प्यार दिए श्रीराधे को और फिनाले के लिए वेट कीजिए। कैमरामैन अभिजीत के साथ सौरभ शर्मा, समाचार प्लस।